बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ पंजाब सीरीज़ की चौथी एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। तो पिछली 3 एपिसोड्स में आपने देखा कि हमने फैसलाबाद से पहले बहावलपुर तक का सफ़र किया और बहावलपुर से फिर हमने हेड पंजनद तक का सफ़र किया और फिर हेड पंजनद से हमने जतोई जामिया मस्जिद देखी। तो इंशाल्लाह आज की एपिसोड में हम जतोई जामिया मस्जिद से फोर्ट मनरो तक का सफ़र करेंगे और एशिया का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर फोर्ट मनरो की तरफ। आज का हमारा रूट कुछ इस तरह से होगा कि हम जतोई से पहले डेरा गाजी खान पहुंचेंगे, डेरा गाजी खान से सखी सरवर और सखी सरवर से फिर हम फोर्ट मनरो पहुंचेंगे। इस वक्त हम डेरा गाजी खान पहुँच चुके हैं। यहाँ से फोर्ट मनरो तकरीबन 90 किलोमीटर है। तो यहाँ से रोड हमें बहुत ही ज़बरदस्त मिल चुका है। M90 75 शायद रोड है, ये CPEC के अंडर बना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रोड है। यहाँ से इंशाल्लाह हमें आगे थोड़ा ही टाइम लगने वाला है। तो यहाँ फिर हम खाने के लिए रुके हैं। ये सामने एक होटल हमें मिला है, ढाबा होटल। यहाँ से इंशाल्लाह खाना खाएँगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जैसे ही हमने डेरा गाजी खान क्रॉस किया है, आबादी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम होती चली जा रही है और साथ साथ चलने वाले गंदम के खेत भी एक एक करके ख़त्म होते चले जा रहे हैं और एक वाइल्डनेस जो है ये बढ़ती चली जा रही है, जो हमेशा से ही मुझ जैसे आवारागर्द की फेवरेट होती है। जहाँ तक नज़र जाती है एक वुसअत सी नज़र आ रही है और एक आवारगी सी है। ताहद्दे निगाह मिट्टी और रेत के टेले नज़र आते हैं और कहीं कहीं पे कोई ऊँटों का रेवड़ भी नज़र आ जाता है और दरमियान में से ये इंतहाई खूबसूरत सड़क पर हम चले जा रहे हैं। जनूबी पंजाब में सफ़र करते हुए जो मुझे एक अच्छी चीज़ मिली है वो यहाँ की सड़कें हैं। तो इतना ज़्यादा हमने सफ़र कर लिया है तो रास्ते में सड़कें तकरीबन हमको ओवरऑल बहुत अच्छी मिली हैं। कोई एक आध पीस कहीं पे आया होगा ख़राब, लेकिन ओवरऑल सड़कों की हालत यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी जैसे जैसे हम फोर्ट मनरो के करीब होते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्दर्न एरियाज़ वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है। दूर पहाड़ों ने अपना दीदार करवाना शुरू कर दिया है और सड़क के अंदर भी उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए हैं और एरिया भी कुछ कुछ ये आपके सामने है कि ग्रीन होता चला जा रहा है। पिछले साल जब मैंने देओसाई का सफ़र किया था तो वहाँ दरमियान में से गुज़रते हुए मेरे दिल में एक ख्वाहिश आई थी कि काश यहाँ देओसाई के मैदानों में अगर एक पक्की सड़क बन जाए तो यहाँ गाड़ी चलाने का क्या ही मज़ा आए। तो यकीन करें कि ये इस एरिया में गाड़ी चलाने से तकरीबन वही फीलिंग आ रही है कि जैसे एक वसी ताहद्दे निगाह मैदान में से आप चले जा रहे हैं और एक खूबसूरत सड़क है जिस पे गाड़ी चल रही है। बहुत ही प्यारा रोड, बड़ा ही प्यारा रास्ता है। ले जी, फोर्ट मनरो के एरिया में हम इंटर हो चुके हैं और ये फोर्ट मनरो की जो चढ़ाई है ये स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से कुछ ही देर बाद वो ब्रिज आने वाला है जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज कहा जाता है। तो अभी कुछ ही देर में उस ब्रिज तक हम पहुँचने वाले हैं।
वर्गे पहाड़ है। लें जी, फोर्ट मनरो स्टील ब्रिज पर हम पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन 16 किलोमीटर का रास्ता है जो इंतहाई स्टीप चढ़ाइयों पर बनाया गया है और जहां पर मुख्तलिफ़ पुलों की मदद से जिनमें से अक्सर जो हैं वो स्टील के बने हुए हैं, इस चढ़ाई को आसान बनाया गया है। तो चलिए फिर मेरे साथ मिलकर इस रास्ते को एंजॉय करते हैं। फोर्ट मनरो स्टील ब्रिज जो है, जापान की एक कंपनी जायका ने तकरीबन 24 अरब रुपए की लागत से तैयार किया है और ये पुल पंजाब और बलूचिस्तान की सरहद पे वाक़या है और इस दुश्वार गुज़ार पहाड़ी रास्ते में ये पुल किसी नेमत से कम नहीं है। इस पुल ने पंजाब और बलूचिस्तान की तजारत को इंतहाई आसान बना दिया है। ये पुल 2016 जुलाई 2016 में इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था और ठीक 3 साल के अरसे में 2019 दिसंबर में ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। ये टोटल 12 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है जिसे कई पुलों की मदद से चढ़ाई को आसान बनाने के लिए बनाया गया है ताकि बड़े बड़े ट्रक और ट्रॉलर भी जो है इस पर आसानी से चढ़ और उतर सकें। और इसके कई हिस्से जो हैं ये मुकम्मल स्टील से बने हुए हैं। इतनी ज़्यादा चढ़ाई होने के बावजूद गाड़ी इस पर सुकून से चढ़ती है। अभी जो मैं भी ख़ुद ड्राइव कर रहा हूँ, यकीन करेंगे इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है लेकिन स्लोप जो है वो बिल्कुल मुनासिब है कि ये मुसलसल तीसरे गियर में मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इस तरह की चढ़ाइयों पे अगर नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में सफ़र करें तो गाड़ी पहले गियर से आगे नहीं जाती। तो यहाँ तकरीबन तीसरे गियर में मैंने सारा सफ़र किया है और सारी की सारी चढ़ाई तीसरे गियर में। इतनी ज़बरदस्त स्लोप इन्होंने रखी हुई है। वाकई ये जो ब्रिज है इसको हम इंजीनियरिंग का एक शाहकार कह सकते हैं। बिल्कुल जहाँ पे ज़रा सी स्टीप चढ़ाई है वहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा गुलाई दे के और नीचे स्टील की स्पोर्ट्स लगा नीचे जो है वो लगाई हैं ताकि बड़े बड़े ट्रक और ट्राले भी इस पे आसानी से चढ़ सकें। यकीन करें इस पे गाड़ी चलाने का बड़ा ही मज़ा आ रहा है। देखने में लग रहा होता है कि जैसे हमने बहुत ऊपर जाना है, लेकिन गाड़ी को यकीन करें पता ही नहीं चल रहा है कि ये चढ़ाई चढ़ रही है। और इसकी वजह एक ये भी है कि इस रोड पे बड़े बड़े ट्रक और ट्राले जो है वो सफ़र करते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने इसलिए स्लोप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है कि इस तरह की स्लोप रखी है कि गाड़ी को चढ़ाई के वक्त प्रॉब्लम ना हो। लें जी, फोर्ट मनरो में हम इंटर हो रहे हैं जिसे जनूबी पंजाब का मरी भी कहा जाता है। ये तकरीबन सतह समंदर से 6000 फीट की बुलंदी पर है। तो बड़ा ही खूबसूरत मकाम है। नीचे जब हम जतोई से चले हैं तो अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन यहाँ आके एटमॉस्फेयर अच्छा खासा बदल गया है और हमें हल्की हल्की सी सर्दी लग रही है। इंतहाई तेज़ हवा चल रही है। तो अभी हम इसके अनाड़ी टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो ये नीचे आप पूरे फोर्ट मनरो जो है उसका मंज़र देख सकते हैं। तो इसकी चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा स्टीप है।
तो ये आम चढ़ाई है, इस वजह से गाड़ी का अच्छा खासा ज़ोर भी लग रहा है। तो बहरहाल अभी ग्रीनरी जो है यहाँ पे शुरू नहीं हुई, उसकी वजह ये है कि अभी यहाँ पे सर्दी है। तो कहते हैं कि अभी 1-1.5 माह बाद ये सारे के सारे पहाड़ ग्रीन हो जाएंगे। तो ओवरऑल बड़ा ही खूबसूरत इलाका है ये भी। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई मुझे ज़्यादा इंकरेजमेंट देगी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को देखूं और आपके लिए वीडियोस बनाऊं।